जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए कि शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाही, खाड़ खाने को नाही, झूठ आस की करे मुल्क में जूती खाही, जीते जी मरी जाए करे न तन की आस, आशिक को दिन रात रहे सुली पर वासा, मान बड़ाई खोए नींद भर नाही सोना, तिल भर रक्त न मांस नहीं आशिक को रोना, पलटू बड़े बेवकूफ वे आशिक होने जाही, शीश उतारे हाथ से सहज आस की नाही। आप कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करना चीनी फाँक लेने के समान कोई आसान काम नहीं है। इसमें मनुष्य को अपने हाथों से अपना सिर काटना पड़ता है, यानी उसे अपने अहम को खत्म करना पड़ता है। जिसका प्रेम झूठा हो वह परलोक में बुरी तरह अपमानित होता है। प्रभु के प्रेमी को जीते जी मरना पड़ता है और शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। वह तो दिन रात सूली पर टंगा रहता है, क्योंकि उसे हर पल विरह की तीखी पीड़ा सहनी पड़ती है। उसकी मान प्रतिष्ठा जाती रहती है। वह पूरी नींद नहीं ले पाता और सूख कर कांटा हो जाता है। उसे लोग खुलकर रोने भी नहीं देते। उन्हें मैं मूर्ख ही कहूँगा जो इस आसान काम समझकर प्रभु प्रेम के मार्ग पर पाँव रखते हैं। इस मार्ग पर चले रहे मनुष्य को तो खुद ही अपने आप की यानी अपने अहम की बलि देनी पड़ती है, तब वह प्रभु को पाता है। आशिक इस पर जो भये वे नाही चाहे कर मात है जी, उनको शोर सार नहीं भावे वे मस्त रहे दिन रात है जी। ना ही भूख लगे नहीं नींद आवे, ना ही पीवत है नहीं खात है जी, पलटू हम बूझी बिचारी देखा वहीं साहिब की जाती है जी। प्रेम में खोए प्रभु भक्तों की ऊंची अवस्था का वर्णन करते हुए पलटू साहब हमें बताते हैं कि जो अपने आप को प्रेम में न्यौछावर कर देते हैं उनकी कोई करामात करने की चाह नहीं होती, क्योंकि वे अपने इर्द गिर्द भीड़ नहीं इकट्ठी करना चाहते। दिन रात प्रभु प्रेम के नशे में मस्त हुए हैं। वे एकांत में रहना पसंद करते हैं। संसार का शोर और झगड़े उन्हें अच्छे नहीं लगते। उन्हें न भूख प्यास सताती है और न नींद। वे बहुत कम खाते पीते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करके मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि कुल मालिक के ऐसे प्रेमी और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। मगन भाई मेरी माई जी जब से पाया कंथ पंथ सतगुरु बतलाया, सतगुरु बड़े दयाल करी उन मोह पर दाया, स्वस्थ मन में आई छुटी मेरी दुई चाताई, सौ कंध के साथ अंग से अंग लगाए, अभ्यंतर जगी प्रीत निरंतर कंध से लागी, दरस परस के करत जगत की भरमन भागी, पलटू सतगुरु शब्द सुनी हृदय खुला है ग्रंथ, मगन भाई मेरी माई जी जब से पाया कंथ। प्रेमी भक्त कहते हैं, जब से मेरा अपने प्रीतम प्रभु से मिलना हुआ तब से मैं आनंद में मग्न हूँ। सतगुरु बड़े दयालु है, उन्होंने मुझ पर बहुत दया की। मैं जब उनके बताए मार्ग पर चला तो मेरे सब संशय दूर हो गए। मेरे मन में ठहराव आ गया। अब तो हालात यह हो गई है कि प्रीतम के और मेरे बीच तनिक भी दूरी नहीं रही। सतगुरु की बताई युक्ति को अपनाने से मेरे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जाग उठा और मैं सदा उसी के ध्यान में लीन रहने लगा। जब उसने दर्शन हो गए और उससे मिलाप हो गया तो मेरे भ्रम समाप्त हो गए। सतगुरु ने मुझे जिस शब्द का भेद बताया उसको सुनने से मेरा अंतर अब मेरे लिए एक खुली किताब हो गया, यानी मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है। पी को खोजन मैं चली अपुई गई हिराए कवन अब कहे संदेशा, जेकर पिए
में ध्यान भई वह पिए के भेसा, आगी माही जो परे सो वगही है जावे। भींगी कीट को भेंट आपो समले बनावे, सरिता बही के गई सिंधु में रही समाई। शीश शक्ति के मिले नहीं फिर सस्ती आई, पलटू दिलाओ कहा कहा मत हो कोई झाक न जाए। पिया को खोजन मैं चली आप हो गई जाए। पलटू साहब हमें बताते हैं कि आत्मा जब अपने प्रीतम परमात्मा की खोज में निकली तो खुद ही खो गई। जब वह खुद ही खो गई तो उसके कोई संदेश भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रेमिका प्रीतम के ध्यान में मग्न हो जाती है वो आखिरकार उसी का रूप ले लेती है, उससे एक हो जाती है। आग में गिरी हर चीज़ आग ही हो जाती है। भींगी अपनी संगति से दूर जाति के कीड़े को भी अपने जैसा बना लेता है। नदी बहती बहती समुद्र में जा गिरती है और उसी में समा जाती है। इसी प्रकार जब परमात्मा और आत्मा का मिलाप होता है तो दोनों एक हो जाते हैं और आत्मा अपने पति परमात्मा से अलग होकर फिर संसार में नहीं आती। जिससे खुद खो जाना स्वीकार हो वह प्रेम मार्ग पर चलकर अहम की दीवार के परे झांकने का यत्न करे, क्योंकि ऐसा करने पर आत्मा परमात्मा में समा जाती है और उसे अपने अलग वास्तवित्व का बोध नहीं रहता। भोली जग की चाल सब भई भो जोगिन अलमस्त, भई जोगिन अलमस्त खबर कछु तन की नाही। खाए पिए अब कौन रहे मन भजे माही, ऐसी लागी नेह तुरिया से भई अतीता। 8 पहर गल तन ज्योति के घर को जीता, है गई दासा अरूढ़ ज्ञान तजी भई विज्ञानी। धरती नभ जरी गई जा रहा है पवन ओ पानी, पलटू दिनकर उदय भय रजनी भय गई अस्त। भूली जग की चाल सब भई जोगिन अलमस्त। पलटू साहब हमें बताते हैं कि प्रभु प्रेम के कारण आत्मा जब प्रभु से मिलाप के लिए आंतरिक अभ्यास में मग्न हो जाती है तो वह दुनिया के सब तौर तरीके भूल जाती है, बेपरवाह हो जाती है। उसे अपने तन का भी होश नहीं रहता। जब मन हर पल भक्ति में रहता तो वह खाने पीने का होश किसे रह सकता है। वह प्रभु प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि चेतना की चौथी अवस्था भी पार कर लेती है। 8 पहर प्रभु प्रेम में मग्न हुई वह माया के दायरे से पार हो जाती है। उसे चेतना की ऊंची अवस्था यानी सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। सुने सुनाए ज्ञान से ऊपर उठकर अपने तथा परमात्मा के स्वरूप की पहचान कर लेती है। उसके लिए पृथ्वी जल आदि 5 तत्वों से बना यह संसार सारहीन हो जाता है। शब्द योग के अभ्यास में लगी आत्मा जब दुनिया की तरफ से बेपरवाह हो जाती है तो अज्ञान की रात बीत जाती है और परम ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है। प्रेम बाण जाके लगा सो जा नैन पीर, असो जानेगे पीर का मूरख से कहिए। तिल भरी लगे न ज्ञान ताही से चुप है रहिए, लाख कहे समझाए बचन मूर्ख नहीं माने। तासे कहा बसाए ठाने जो अपने ठाने, जो ही के जगत प्यार ताही से भक्ति न आवे। सत्संगति से विमुख के सन्मुख धावे, जिनकर हिया कठोर पलटू धसे नती। प्रेम बाण जाके लग सो जानेगा पीर। आप कहते हैं कि प्रेम बाण लगने की पीड़ा वही जान सकता है जो खुद इस बाण से घायल हो चुका हो। मूर्ख को इस पीड़ा के बारे में बताने का क्या लाभ, जिस पर अध्यात्म ज्ञान की बातों का रति भर भी असर ना होता हो उसके सामने चुप रहना ही अच्छा है। मूर्ख को चाहे कितना ही समझाया जाए वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। जो अपने हठ पर अड़ा हो उस पर किसी का क्या बस चल सकता है। जो मूर्ख दुनिया के प्यार में फंसाया हुआ है वह परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, उसके प्यार नहीं कर सकता। प्रभु से
प्रीत और उसकी भक्ति संतों की संगति करने से होती है, जबकि मूर्ख संतों की संगति नहीं करता। वह तो हमेशा दुनियादारों की संगति के लिए उत्सुक रहता है। संसार का मोह उसके हृदय को पत्थर जैसा बना देता है, इसलिए उसमें प्रभु प्रेम का बाण नहीं धस सकता। असल में प्रेम बाण पीड़ा वही जानता है जिसके हृदय में यह बाण चुभ चुका हो। जल और मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजिए, जल से बिछुड़े तनिक एक जो छोड़िए देत है प्राण। मीन कह ले क्षीर में रखे जल बिनु है हैरान, जो कछु है सो मीन के जल है, जल के हाथ बिकान। पलटू उदास प्रीत करे ऐसी प्रीत सोई प्रमाण। पलटू साहब कहते हैं कि शिष्य को गुरु से ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा मछली को जल से होता है। मछली अगर जल से थोड़ी सी देर के लिए भी अलग हो जाए तो जान दे देती है। उसे पानी से निकालकर अगर दूध में डाल दिया जाए तो भी उसकी तड़प खत्म नहीं होती। पानी के बिना वह पूरी तरह छटपटाती है। उसके लिए जल ही सब कुछ होता है। वह मानो जल के हाथ बिक गई होती है, यानी वह पूरी तरह उस पर आश्रित होती है, जैसे बिका हुआ दास अपने स्वामी पर आश्रित होता है। शिष्य का भी अपने गुरु से ऐसा ही गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्यार ही सच्चा प्यार होता है। अरे दया हमारे पिया परदेसी, इक तो मैं पी की बिरह वियोगिनी, मोक कहाँ कछु न सुहाई। दूसरे सासु ननद मारे बोली, छतिया मोरी फटी जाई। छुई छुई आंसू भीजे मोर अचरा, भीजी गई तन सारी। भूख न भोजन नींद न आवे, झुकी झुकी उठे सम्हारी। अपने पिए ही पाती लिखी पठैया, मरम न जाने काऊ। उगमे जोबन राखी न जाए, तुम थाती ले जाओ। बारी रहू तरुपान सेत भय तन केसा, पलटू उदास पिया नहीं आए तब हम गहीन विदेशा। पलटू साहब ने गृहिणी नारी का दृष्टांत देकर गृहिणी आत्मा की दशा का चित्रण किया है। गृहिणी कहती है कि हाय मेरा दुर्भाग्य, प्रीतम मेरे लिए परदेसी हो गया। एक तो मैं उससे बिछुड़ी हुई हूँ जिससे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऊपर से मुझे सास ननद ने ताने सुनने पड़ते हैं जिससे मेरी छाती फट जाती है। आंसुओं के बहते रहने से मेरा आंचल भी नहीं, सारा शरीर भीग जाता है। मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, झुक झुक कर संभल कर उठती हूँ। प्रीतम को मैंने पत्र में लिख भी दिया कि मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता। विरह रूपी यौन उमड़ पड़ा है और संभाल नहीं जाता। मैं तुम्हारी अमानत हूँ, अब तो आकर ले जाओ। परंतु प्रीतम नहीं आए। किशोर अवस्था लांघ कर मैं यौन में प्रवेश कराई गई और तब तो तन के रोम और केस सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। अभी भी प्रीतम अगर न आए तो मैं इस संसार में नहीं रहूँगी। रटो मैं राम को बैठी, पड़े है जीभ में छाला। थके दृग पंथ को जोहत, जपो मैं प्रेम की माला। कुशल जब पीऊ को देखो, देखे बिन नाही जीओगी। खेलोगी जान पर अपने, पियाला जहर पियोगी। विरह की आग है लागी, मुझे कुछ और न सूझे। सजन वह बड़ा बेदर्दी, हमारी दर्द न बूझे। दीपक को भावत नाही, पतंग तन हरी भय राखी। पलटू उदास जिया मेरे, तुम्हारे बीच है साखी। गृहिणी के रूप में चित्रित, जय गुरुदेव। गृहिणी के रूप में विचित्र प्रेमी भक्त की आत्मा कहती है कि मैं बैठी बैठी अपने प्रीतम प्रभु का नाम जपती रहती हूँ। नाम जपते जपते मुझे मुंह में छाले पड़ गए हैं
प्रभु की राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई है, फिर भी मैं उनसे प्रेम की माला फेरती रहती हूँ। मेरी कुशल तो उसका दर्शन करने में ही है, उसे देखे बिना अब मैं जी नहीं सकूँगी। उसका दर्शन पाने के लिए मैं प्राणों को भी संकट में डाल दूँगी, जहर का प्याला पी जाऊँगी। मैं तो विरह की आग में जल रही हूँ। मेरा ख्याल प्रीतम के सिवा और कहीं जाता ही नहीं, पर मेरा वह साजन बड़ा बेरहम है, मेरी पीड़ा को नहीं समझता। पतंग दीपक के आसपास कितना ही क्यों न मंडराता रहे, वह बेचारा उसकी लौ में जलकर राख भी हो जाता है, पर दीपक को उसकी परवाह नहीं होती। परमात्मा को भी संबोधित करके आत्मा कहती है कि अब मेरा मन तुम ही में है, अब तुम ही पंच हो, तुम ही को यह निर्णय करना है कि क्या तुम्हारी मेरे प्रति इतनी कठोरता उचित है। भाव यह है कि प्रभु का सच्चा प्रेमी उससे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसे प्रभु की ओर से कितनी ही अपेक्षा क्यों न सहनी पड़े, चाहे उसका प्रभु से भ्रम उम्र भर मिलाप ना हो। अब तो मैं बैराग भरी सोवत में जागी परी, नैन बने गिर के झरना, ज्यों मुख से निकरे हरी हरी। अभरन तोरी बसन धय, फारो पापी जीव नहीं जात मरी, ले उमा शिष दे मरो, अगिन बिन मैं जाऊं जरी। अगिन बिरह डसत है, मोको जात नमो से धीर धरी। सतगुरु आई किहीन विदाई, सिर पर जादू तुरत करी, पलटू दास दिहा उन मोको, नाम सृजन मूल जड़ी। विरह की तेज पीड़ा सहन कर चुकी आत्मा कहती है कि मैं मोह की नींद में जाग उठी थी और मेरे मन में संसार के प्रति बहुत बैराग हो गया था। प्रभु के विरह में मेरी आंखें से पर्वत के झरने की तरह आंसू बहते रहते थे और मुख से मैं हरी हरी जपती रहती थी। विरह की जबरदस्त पीड़ा के कारण मैं गहने तोड़ देती थी और कपड़े फाड़ डालती थी। इतनी बुरी हालत थी मेरी, पर फिर भी मेरे पापी प्राण नहीं निकल रहे थे। मैं दुख भरी लंबी लंबी सांस लेती थी, फिर सिर पटकती थी और आग के बिना ही जली जा रही थी। विरह रूपी आग नागिन मुझे बार बार डसती थी और मैं धीरज नहीं धर पा रही थी। अब मेरी ऐसी दयनीय दशा हो गई तो सतगुरु वैद्य बनकर आ पहुँचे। उन्होंने मुझे नाम दे दिया जिसने तुरंत मुझ पर जादू सा कर दिया। नाम तो सब जड़ी बूटी की मूल संजीवनी है। ज्यों ज्यों भीजे कमरी, त्यों त्यों गरु होए, त्यों त्यों गरु होए, सुने संतन की बानी। ठोपे ठोप अघाए ज्ञान के सागर पानी, रस रस बढ़े प्रीत दिन दिन लागन लागी। लगत लगत लगी जाए भरम, अपहू से भागी। रस रस चले सोए जाए, गिरे जो आतुर धावे। तिल तिल लागे रंग भंगी, तब सजे आवे। भक्ति पोड़ पलटू करे, धीरज धरे जो कोय। ज्यों ज्यों भीजे कमरी, त्यों त्यों रोई गरुई होए। पलटू साहब कहते हैं कि कंबल जैसे जैसे भीगता जाता है वैसे वैसे भारी होता जाता है। संत मार्ग की यात्रा में भी धैर्य से काम लेना पड़ता है, उतावलेपन से काम नहीं बनता। संतों की शिक्षा ज्ञान का सागर है। जिज्ञासु को चाहिए कि इसका पानी बूंद बूंद करके पिए और तृप्त हो जाए, यानी संतों के हर वचन का अच्छी तरह मनन चिंतन करके उसे ग्रहण करे और उसका भरपूर आनंद ले। इस तरह उस उपदेश के प्रति, संत मार्ग की रहनी के प्रति धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाता है। हर दिन ज़्यादा अभ्यास करने की लगन लग जाती है। धीरे धीरे यह लगन पूरी तरह लग जाती है, फिर सारा भ्रम अपने आप ही दूर हो जाता है। संत मार्ग पर जो धैर्यपूर्वक चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है। जो इस पर अंधाधुंध भागने की कोशिश करता है वह ठोकर खाकर बुरी तरह गिरता है। प्रभु प्रेम का रंग थोड़ा थोड़ा करके ही चढ़ता है, पर जब जिज्ञासु पूरी तरह उस रंग में रंग जाता है तो उसे अपने आप ही मस्ती आ जाती है। प्रेम मार्ग पर चलने में जो धैर्य से काम लेता है
उसी की भक्ति परिपूर्ण होती है और प्रभु से मिलाप हो जाता है। जय गुरुदेव।